हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरे इन पाइथन। एरे की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे पास 3-4 हजार स्टूडेंट है, 3-4 हजार एम्प्लॉय है, या प्रोडक्ट है। इन सबको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एरे के साथ। अगर 1 हजार एम्प्लॉय के लिए 1 हजार वेरिएबल बनाऊंगी तो मेरी कम्प्लेक्सिटी कोडिंग की बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसी कम्प्लेक्सिटी को या फिर स्पेस को रिमूव करने के लिए हमने यूज किया एरे, कि आप एक वेरिएबल में जितने मर्जी एलिमेंट, प्रोडक्ट, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं एक एरे। मैं एक कार नाम का एरे ले लेती हूँ जहां से, और जहां पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर एम्प नाम का ले लेते हैं। एम्प नाम का एक हम बनाते हैं एरे। इसके बीच लिख देते हैं कोई एक रिया नाम की लड़की है। उसके बाद एक रोहित नाम का लड़का जॉब करता है। उसके बाद एक और लिख देते हैं राहुल। ये है हमारे पास तीन, हमने तीन यहाँ से लिखी है एम्प्लॉय। एम्प नाम का मैंने बना दिया एरे। तो ये बस हमारा एरे बन चुका है। अब इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी एम्प है, एक हम इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ एक्स। उसके बीच जो भी मेरे एम्प है, एम्प नाम का मैंने एरे बनाया है, वहां से मुझे जीरो पे जो भी है वैल्यू उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ से मैं करूंगी प्रिंट एक्स। यहाँ से प्ले कर देते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास आ गया रिया। अब देखो रिया की जीरो पे है, तो मतलब एरे जीरो से स्टार्ट होता है। मैं जहाँ पे वन करूंगी तो मेरे पास रोहित की आउटपुट आ जाएगी। ये देखो, ऐसे एक्सेस करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर पूरा एरे आपने एक्सेस करना है, इसको कमेंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्रिंट एम्प। तो सारे के सारे जितने भी मेरे पास लिस्ट होगी वो सारी मुझे शो हो जाएगी। ऐसे हम एक्सेस करते हैं एरे। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें जहां से चाहिए, एम्प नाम का मेरे पास जो भी है जीरो, और जहां पर हम लिख देते हैं एबीसी। इसको करो प्ले, और इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एम्प। इसको प्ले करो, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एबीसी। इसको बोलते हैं मॉडिफाई। कुछ भी आपने जहां से चेंज करना हो। मेरे पास रिया जॉब छोड़ के चली गई, तो उसकी जगह मैंने जहाँ पे कोई और एम्प्लॉय का डाटा एंटर कर दिया, तो वहां पे मैंने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के लिए आप पर्टिकुलर उसका इंडेक्स लिख सकते हैं। जीरो पे लिखना है तो वो जीरो पे चला जाएगा। अगर आप वन लिखते हैं तो जो वो रोहित की जगह एबीसी आ जाएगा। मॉडिफाई हो गया, उसके बाद आप इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं कि मेरे पास एरे में कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू LEN, मतलब लेंथ। लेंथ किसकी फाइंड करनी है, एम्प नाम का जो हमने एरे बनाया है। उसके बाद प्रिंट कर दो एक्स को, प्ले करो। मेरे पास आ गया तीन, मतलब मेरे पास टोटल लिस्ट में तीन एम्प्लॉय काम करते हैं। 3 हजार 4 हजार होंगे आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आपकी कंपनी में इतने एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके बाद एरे को लूप के साथ कैसे लगाते हैं। लूप लिखो यहाँ पे। एरे ऐसे ही रहेगा, जो हमने एरे क्रिएट किया है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद लगाते हैं फॉर लूप। तो फॉर एक्स नाम का वेरिएबल लेना है, इन जो भी हमारा एम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था एरे का वो लिखो। उसके बाद करो प्रिंट एक्स को, प्ले करो। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। पहले इस फॉर्म में थी, जैसे हमारा एरे था ऐसे हॉरिजेंटली, अब हमारे पास वर्टिकली आउटपुट आ गई। तो ऐसे हम लिखते हैं लूप। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देते हैं। कोई भी जो एलिमेंट ऐड करना हो किसी भी एरे में, कोई नया मेरे पास जॉब करने आया है एम्प्लॉय, उसको मैंने इस लिस्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, जो भी एम्प है, एम्प नाम का जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, डॉट अपेंड। अपेंड हमारे पास एक मेथड है, तो यहाँ पे लिख दो प्रिया लिख देते हैं। प्रिया नाम की लड़की एक, उसने नई नई ज्वाइनिंग की है, तो उसको हम लिस्ट में लिख देते हैं। प्रिंट कर दो एम्प को, प्ले। मेरे पास यहाँ पे देखो रिया, रोहित, राहुल एंड प्रिया। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में जाके कोई भी डाटा स्टोर हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में नहीं करते, जब अपेंड लग जाता है तो वो हमेशा ही लास्ट में स्टोर होता है डाटा। उसके बाद आपने रिमूव करना है, तो आपने क्या करना है, एम्प डॉट, यहाँ पे लिखो पॉप। पुश पॉप हमारे पास मेथड होते हैं, तो आपने करना है पॉप किसको,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं वैल्यू, मैंने लिखा 1। ठीक है, यहाँ से प्ले करो तो मेरे पास यहाँ से 0 रिया राहुल, रिया एंड राहुल आ गया। मैंने लिखा था 1, तो एरे स्टार्ट होता है 0 से, 0 पे रिया है, 1 पे रोहित है, उसको पॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दो तो यहाँ से रिया डिलीट हो जाएगी। ये देखो रिया जहाँ से डिलीट हो गई, रोहित एंड राहुल दोनों जहाँ से रह गए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि रिमूव भी कर सकते हैं। ये हो गया पॉप। ठीक है, पॉप मैंने किया तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। या पॉप मेथड लगा दो या रिमूव लगा दो। रिमूव का मतलब है आप यहाँ से पर्टिकुलर एक नाम लिख सकते हैं। मैंने रोहित को रिमूव करना है तो आप यहाँ से रोहित का नाम लिख सकते हैं कि रोहित को रिमूव कर दो। यहाँ पे आप कोई भी नाम मेंशन करो, वही बंदा वहां से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अपेंड। अपेंड हमारा मेथड हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इधर से हम इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ से सारे के सारे जितने भी एरे पूरी लिस्ट है उसको क्लियर कर देंगे। ये है हमारा नेक्स्ट मेथड कि क्लियर कर दो। जो भी एम्प नाम का मैंने एरे क्रिएट किया है उसको कर दो क्लियर। आउटपुट में ये आया ब्लैंक ब्रैकेट, मतलब सब कुछ इसने डिलीट कर दिया। तो सारी की सारी लिस्ट डिलीट करने के लिए हम क्लियर मेथड लगाते हैं। अब जहां से देखो मैं लिख रही हूँ एक नेक्स्ट मेथड, जहाँ पे लिख रही हूँ एक वेरिएबल इज इक्वल टू जो भी हमने एम्प नाम का एरे बनाया था डॉट काउंट, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ रिया। अब देखो काउंट मेथड का क्या काम है। यहाँ पे मेरे पास एक बार फिर चेक कर लेते हैं, प्रिंट कराया ही नहीं हमने, प्रिंट कराओ एक्स को। अब देखो इसका मतलब है काउंट का कि रिया नाम की कितनी हमारे पास लड़कियां काम करती हैं। मेरे पास आ गया 1। अब मैं जहां से रोहित राहुल की जगह रिया लिख देती हूँ। अब प्ले करते हैं, मेरे पास आ गया 2। आपने चेक करना हो कि आपके पास रिया नाम की कितनी लड़कियां हैं जो काम करती हैं, या फिर आप आईडी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, आईडी मेंशन कर सकते हैं इस नाम की कोई और आईडी है कि नहीं। तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने नए एम्प्लॉय को कोई आईडी प्रोवाइड करनी है तो वो पहले चेक करो कि पहले किसी और एम्प्लॉय को दी है कि नहीं। तो वहां पर आप काउंट का लगा सकते हैं मेथड। उसके बाद हम जहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब एक एरे को बड़ा करना है। ठीक है, एक्सटेंड करना है, इसको बड़ा करना है। कैसे? 2 एरे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे emp2 लिख देते हैं, सेकंड एरे बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, क्या लिखे नाम, ABC लिख देते हैं, जहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब दोनों को हमने मिक्स करना है, एक्सटेंड करना है, मतलब दोनों को हमने मिक्स कर देना तो बड़ा हो जाएगा एरे। उसके लिए मैं लिखूंगी एम्प, जो हमने पहला एरे बनाया था, एम्प डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड हमारे पास कीवर्ड है। उसके बाद किसके साथ एक्सटेंड करना है? एम्प2 के साथ। तो यहाँ से करो प्ले, पहले प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराओ एम्प को, प्ले। और मेरे पास देखो सारी की सारी वैल्यूज एक एरे में आ गई। इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना एरे को। अब मैं जहाँ से एक और मेथड बताती हूँ इंडेक्स का, इसको हटा देते हैं, जहां पे ही लगेगा एक वेरिएबल ले लेते हैं जहां से, तो एम्प डॉट, जहां पे मैं इंडेक्स लगा रही हूँ मेथड, इसका काम क्या है? इंडेक्स, जहां पे लिख दो रिया, इसको करो प्ले, और हमारे पास ये वाला आ गया, जो भी आउटपुट है सेम वैसी की वैसी आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है एक्स को। इंडेक्स का मतलब होता है कि रिया कौन से इंडेक्स पे स्टोर है। ये है हमारी 0, ये है 1, ये है 2। इसको प्ले करो तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ पे देखो रिया है, तो इसने 0 से स्टार्ट किया, इसको 0 पे रिया मिली तो उसने बता दिया। यहाँ पर उसके रिया मिल गई तो वो नेक्स्ट गया ही नहीं, जहां से ही वापस आ गया एरे, तो उसने बता दिया कि रिया 0 पे है। अब मैं यहाँ पे रोहित कर देती हूँ, इंडेक्स चेक करना है, तो यहाँ पर रोहित है 1 पे, तो यहाँ पे रिया 0 पे है, रोहित 1 पे। तो इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी आइटम का जहाँ पर वो स्टोर है, किस मेमोरी के इंडेक्स में है। उसके बाद हम यहाँ से कर सकते हैं
मैंने पॉप मेथड कराया था, पॉप आप लगा सकते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं जहाँ से लिख रही हूँ इंसर्ट, जहाँ से मैंने एम्प नाम का बनाया है, उसके बाद इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट मेथड लगा दिया। इंसर्ट करना मतलब किसी भी एरे में हम नई कोई वैल्यू ऐड या इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं जहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ एक, इधर मुझे चाहिए एक, मैंने 1 लिख दिया, जहाँ पे 1 पे मुझे जहाँ से ऐड करना है ABC, ये मैंने इंडेक्स से लिख दिया। पहले प्ले कर देते हैं इसको, प्ले करने से पहले इसको प्रिंट करा देते हैं वैल्यू एम्प की। अब प्ले करते हैं, तो मेरे पास देखो यहाँ पे आ गया रिया, यहाँ पे आ गया ABC। मैंने लिखा था 1, तो रिया है 0 लोकेशन पे, तो जहाँ पे आएगा 1, तो 1 पे उसने ABC ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 3 नंबर पे ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो 3 नंबर पे हो गया ऐड, 0 1 2, मतलब लास्ट में जो भी 3 है यहाँ पे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर पे उसने इसको ऐड कर दिया। तो ये है हमारा इंसर्ट मेथड। ये छोटे छोटे मेथड हमारे बहुत काम आते हैं जब हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 4 हजार प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉय की लिस्ट, स्टूडेंट की लिस्ट हो सकती है। तो वहां पर हमारे पास ये वाले ऑपरेशन अगर हमें आते होंगे तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं एरे को रिवर्स करना, यहाँ पे लिखो, इधर लिख दो रिवर्स, बस एम्प को करा दो प्रिंट, तो यहाँ पर देखो लास्ट स्टार्ट होगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको प्रिया कर दो। अब देखो प्रिया पहले नंबर पे आ गया, फिर रोहित, फिर रिया, मतलब रिवर्स उल्टा हो गया सारे का सारा एरे। आप इसको रिवर्स ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको जहां से कोई नंबर के साथ करना चाहते हैं, मैंने सारे के सारे मेथड कराए हैं ऐसे, आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं आपने स्ट्रिंग ही लेनी है, कोई नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 4 5 4 3 2 1, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपके पास डाटा हो सकता है। तो सारे के सारे ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म होंगे। ये सारे के सारे मेथड हो गए हमारे एरे के कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।